सर्दियों में एक चीज़ देखा गया है डॉक्टर साहब कि फिलिक्स हॉस्पिटल में आईसीयूज एंड इमरजेंसी रूम्स बहुत ज़्यादा भर जाती है। क्या ये कोल्ड की वजह से है, पोल्यूशन की वजह से है, दोनों का कॉम्बिनेशन है? और फिलिक्स हॉस्पिटल कैसे इक्विप्ड है टू डील विद दिस राइजिंग नंबर ऑफ पेशेंट्स? तो सर्दियों में खाली फिलिक्स हॉस्पिटल नहीं, दिल्ली एनसीआर में जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ पे पेशेंट्स के जो फुटफॉल है वो बढ़ जाता है। खास करके जो रेस्पिरेटरी पेशेंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। खास करके जो ओपीडी है, जहाँ चेस्ट फिजिशियन बैठते हैं, सांस की बीमारियों के पेशेंट बढ़ जाते हैं, हार्ट की बीमारियों के पेशेंट बढ़ जाते हैं। इसके अलावा स्किन डिजीज़ के पेशेंट ज़्यादा आते हैं, आई प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो लोग थोड़े से बुजुर्ग हैं या जो बच्चे ऐसे जो सेंसिटिव बच्चे हैं, जिनको अस्थमा है, सीओपीडी है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर है या कोई सीकेडी है या लिवर डिजीज़ है, तो उनका नंबर बहुत बढ़ जाता है बिकॉज वो इस एयर पॉल्यूशन में अपने आप को कॉप अप नहीं कर पाते हैं। तो इमरजेंसी में खास करके इस समय बच्चों को सांस की दिक्कतें आ रही हैं, बड़ों को, बुजुर्गों को सांस की दिक्कत आ रही है, किसी को सांस फूल रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, या जब पेशेंट आ रहा है तो उसका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है। तो उसकी वजह से मैं अभी बताऊंगा 2-3 का जो कुछ केस सिनेरियो बताता हूँ आपको। अभी एक पेशेंट आया जिसको चेस्ट पेन हो रहा था और मेरा दोस्त ही है। चेस्ट पेन हो रहा था तो हल्का चेस्ट पेन था, इग्नोर किया उसने, तो उसको दोबारा बोला तो उसका ईसीजी करा तो कुछ डाउट लगा, ईको करा तो उसमें टीएमटी करा तो टीएमटी पॉजिटिव आया। अब बिल्कुल ठीक है, मेरी उम्र मतलब हम 40s के रूप में हम चल रहे हैं सारे लोग, स्कूल फ्रेंड है। सडनली जब हमने उसकी ईको कराया तो ईको ठीक नहीं था, टीएमटी ठीक नहीं था, डाउट हुआ तो उसकी एंजियोग्राफी कराई है। आप सोच सकते हो कि 40 साल की उम्र में, 40-50 साल के बीच में उसकी तीनों आर्टरी ब्लॉक है, ट्रिपल वेसल डिजीज, तो उसको बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ एयर पॉल्यूशन जिम्मेदार है इसके लिए, लाइफस्टाइल जिम्मेदार है, बट डेफिनेटली एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स को, आपकी ब्रेन की प्रॉब्लम्स को, या आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम्स को बढ़ा दे रहा है। तो इमरजेंसी में जैसे हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं इमरजेंसी में, जो राउंड द क्लॉक इमरजेंसी चलती है, उसमें फुल चल रही है इमरजेंसी भी। तो उसमें सांस के अधिक पेशेंट्स आ रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स आ रहे हैं, रनिंग नोज, चेस्ट कंजेशन, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। और राउंड द क्लॉक को जो इमरजेंसी के डॉक्टर्स हैं, इंटेंसिविस्ट को देख रहे हैं, और बहुत सारे पेशेंट को तो बेसिक नेबुलाइज करा के भेजा जा रहा है और दवाइयाँ लिख के भेजा जा रहा है, और बहुत सारे लोगों को तो आईसीयू में भर्ती होना पड़ रहा है।